दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली मिंटू रोड से लेकर तकिया कहां तक आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया पैदल मार्च और घर बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। पीएन न्यूज के लिए इरशाद। कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी के अलावा कोई भी जो अपने गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के मकान बचाने के लिए, झुग्गी बचाने के लिए, उनके कारोबारों को बचाने के लिए कोई मैदान में नहीं है। आज एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है जो गरीब लोगों के साथ है। जहाँ भी मकान तोड़े जा रहे हैं या तोड़े गए हैं या तोड़े जाने हैं, वहाँ पहले से मौजूद हैं। उनके हाथ में, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो उनका यही पैगाम है कि अगर आज सभी गरीब लोग इकट्ठे होकर अगर बाहर निकलेंगे तो ये दावा है कि ये जो सरकार, जो बिल्डोजर की सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो जन विरोधी सरकार है, इसका बिल्डोजर रुक जाएगा। अगर हम घर में बैठे रहे तो फिर ये बिल्डोजर नहीं रुकेगा। पुलिस को लगा के ये लोग बिल्डोजर चलाते रहेंगे। राकेश जी, हमने देखा बिल्डोजर की जो कार्रवाई हो रही थी उसको किस तरह से रुकवाने की कोशिश की गई, जिस तरह से आप देखिए, पहुंचे, सारे लोग पहुंचे और उसका जो है सामना किया गया। देखिए, आज भी यहाँ पर मीरदर्द रोड है, तकिया काले के यहाँ पे भी बिल्डोजर की कार्रवाई चल रही थी। हमने उसको रुकवाया, वरना तो और ज़्यादा तोड़फोड़ करते। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, उनको जितना दबाव डाल सकते थे डाला कि भी अभी कोई कार्रवाई ना करें, आप इनको नोटिस दें, इनको समय दें। अगर कोई गलत काम है तो हम खुद ही ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अभी वो ड्राइव पटरियों पे था, अभी झुग्गियों की तरफ नहीं आया है, जो आने वाला है उसी के लिए हम सारी कवायद कर रहे हैं। और हम अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करते हैं। तमाम हमारे जो साथी हैं वो तमाम अपने झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ हैं, इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। तो राकेश जी, आखिर उस दावे का क्या हुआ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? भाई, ये दावा तो इन्होंने किया था, बीजेपी ने किया था, और बड़े जाकर झुग्गी झोपड़ियों में सोए थे। मनोज तिवारी सांसद वो झुग्गियों में जाके रो रहा था, सो रहा था। रेखा गुप्ता जिस अपनी शालीमार बाग की झुग्गियों में गई, उनसे तीमारदारी कराई, उनसे मालिश भी कराई और उन्हीं झुग्गियों को तोड़ा भी उसने। तो ये बड़े शर्म की बात है। हाँ, एक और दुख की बात है कि हमारे झुग्गी वाले भाई कुछ बहक गए थे। जो उन्होंने पैसा दिया, जो उन्होंने साड़ी दी, उसके बहकावे में आकर कुछ वोट खराब हुआ है। लेकिन फिर भी जो है गरीब लोग आम आदमी के साथ हैं। सभी किसी की भी झुग्गी ना तोड़ी जाए, क्योंकि जो ये इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के दौरान सभी झुग्गियों में आकर बीजेपी वाले सभी झुग्गियों में रहे थे और उनको आश्वासन दिया था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर मकान होगा। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अब काफ़ी टाइम से, बहुत दिन हो गए, काफ़ी महीना सारा हो गया है, तो झुग्गियाँ जगह जगह की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। अब बीजेपी ने क्या करा है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिया, अब जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान ज़रूर कर दिया है। बुलडोज़र चला दिया है, वहाँ पर पूरा मैदान कर दिया है। और बुलडोज़र इतनी अच्छे से चल रहा है, उनको समय भी नहीं दिया जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जा रहा अपना सामान निकालने तक का। तो हमारा आज यही मुहिम था, यही हम झुग्गियों में निकले थे कि किसी भी भाई बहनों की, माताओं बहनों की, किसी भी की झुग्गी ना टूटे और जैसे भी सब अपनी झुग्गियों में रह रहे हैं वैसे ही रहते रहे। 100 दिन पूरे होते ही रेखा गुप्ता जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया, इनके जुमलों पे कौन भरोसा करेगा। इन्होंने 2500 का जुमला दिया, इन्होंने लोगों को, गरीब लोगों को घर देने का जुमला दिया, बहुत जुमले दिए। अब दिल्ली उनके झांसे में आ गई, इनकी सरकार बन गई, अब रातों रात बुलडोजर चल रहा है। ये अपने अमीर दोस्तों के मकान बनाने के लिए और उनके रोजगार बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये ज़मीनें बीजेपी वाले अपने अमीर दोस्तों को दे देंगे और गरीबों की झुग्गियाँ उजाड़ के, क्योंकि इनको पता दिल्ली में ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा है। और जहाँ ये रातों रात ये जो निजामुद्दीन के पास जो जगह खाली करवाई गई, वो अंबानी अंडानी के लिए ही तो करवाई गई है। यहाँ तक कि चिड़ियाघर की भी ज़मीन 175 एकड़ ज़मीन साफ करवा दी गया, चिड़ियाघर भी छोटा करवा दिया गया। वो तो मुझे लग रहा है उसको तो बेच भी दिया उन्होंने। वहाँ पे भी मॉल बनेंगे, ये अंबानी अंडानी, अमीर और अमीर, गरीब और आज लोग बहुत पछता रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी दोबारा आ जाएं और हमारी झुग्गियाँ बचाएं, हमारे रोजगार बचाएं। धन्यवाद। बीजेपी पार्टी शुरू से ही जुमलेबाज पार्टी
के नाम से जानी जाती है। और सबसे बड़े जुमलेबाज अगर कोई हैं तो इस पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी 15-15 लाख के वादे करके और कह दिया जी है ना, वो तो जुमले हैं, 10 पैसे भी किसी को नहीं दिए। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान में हर मंच से, हर सभा से कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। लेकिन अफसोस कि जैसे जैसे इलेक्शन आया और इलेक्शन जीतने के बाद दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया, 2000 रुपये और एक साड़ी बांटी गई और है ना कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी की जो अच्छी स्कीम है वो भी बंद नहीं की जाएंगी और आपको हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये गुमराह करके जिस तरीके से दिल्ली में लोगों को गुमराह करके सरकार बनी है, और उसके बाद जैसे ही सरकार बन जाती है और ये बिल्डोजर दिल्ली में हावी हो जाता है, एक तरीके से बिल्डोजर की कार्रवाई बिल्कुल ही ख़तरनाक कार्रवाई है, क्योंकि उससे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी समय नहीं दिया जा रहा कि पढ़ाई के लिए भी समय दिया जाता है। पहले कहीं डेमोनेशन होता था तो महीनों पहले नोटिस लगा दिया जाता था कि आप अपना सामान निकाल लें और फलाने तारीख में यहाँ डेमोनेशन होना है। तो बच्चों की पढ़ाई का भविष्य भी खतरे में जा रहा है और लोगों को सड़क पर लाया जा रहा है, बेरोज़गार हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी जनता के लिए कुछ तो है ना प्लान होता। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर कहीं इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाए, इससे पूरी दिल्ली में एक हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को भी ये बात पता है कि उन्होंने जब कहा कि हम कहीं कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे और ना ही कोई तोड़ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं से ये इनपुट था कि दिल्ली की जनता जिस तरीके से त्राहिमाम हो रही है वो सड़कों पे उतरने वाली है। इसी वजह से उन्होंने ये कहा।